आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही बिहार कैबिनेट की बैठक में 26 बड़े फैसले हुए, जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात हुई। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना कब से शुरू होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बेटी के जन्म पर बिहार सरकार देगी 25,000 रुपए की तुरंत सहायता, पूरी पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। बिहार पुलिस में बम्पर बहाली का ऐलान, मार्च तक 19,000 से अधिक सिपाहियों की भर्ती और नई दारोगा भर्ती भी जल्द शुरू होगी। परवरिश योजना के तहत अनाथ बच्चों को 1,000 रुपए प्रतिमाह, भोजपुर जिले में कई बच्चे लाभान्वित। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सिर्फ 1,800 रुपए में 3 किलोवाट सोलर प्लांट, बिजली बिल में बड़ी राहत। महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक की मदद, 50% अनुदान और 50% ब्याज मुक्त अन्न। लेबर कार्ड धारियों को बड़ी राहत, 28 दिसंबर को सभी मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। जीविका दीदियों को 1 लाख रुपए रोजगार सहायता, पहली किस्त 25,000 रुपए की राशि 21 दिसंबर को खाते में जाएगी। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली लिस्ट इसी महीने जारी होगी। गरीब और मजदूरों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर रुपए करने का प्रस्ताव, बजट में बड़ा ऐलान संभव, हर 4 महीने में 3,000 रुपए की किस्त मिल सकती है। पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना कर दी गई, 10 जनवरी से लागू। महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर का ऐलान, दिसंबर और जनवरी में मिलेगा फ्री सिलेंडर, 400 रुपए सब्सिडी भी। नियोजित शिक्षकों को सरकारी अंशदान का बकाया मिलेगा, नीतीश सरकार ने 77 करोड़ 43 लाख रुपए मंजूर किए। बिहार में बुलडोजर एक्शन तेज, हर जिले में 2-2 बुलडोजर, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा। 6,81,000 किसानों का कर्ज माफ, सरकार के बड़े ऐलान से किसानों में खुशी। आरा में देसी गुड़ बाजार से गायब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हो रही सप्लाई। महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की योजना। बिहार में सरकारी नौकरी की बम्पर तैयारी, जनवरी 2026 में जारी होगा भर्ती कैलेंडर। 75% हाजिरी पर छात्रों को इलेक्ट्रिक साइकिल, 8वीं के बाद के छात्रों को मिलेगा लाभ। 8वें वेतन आयोग में लाखों पेंशनर्स शामिल। भोजपुर में भारतीय डाक विभाग की भर्ती, मैट्रिक पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना शुरू, जनवरी तक सभी निवेशकों को रिफंड मिलने का दावा। बिहार में किसानों को बीज खरीदने के लिए हर साल 12,000 रुपए देने का आदेश। बिहार में कच्चे घर खत्म करने का ऐलान, जनवरी से प्रधानमंत्री आवास का नया फॉर्म भरा जाएगा। हर घर नल जल योजना पर सरकार का जोर, आयरन युक्त पानी से बचाने के लिए 100 रुपए सहायता। बिहार में वर्ल्ड स्किल सेंटर मॉडल लागू होगा, युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा। शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शिक्षा विभाग की नजर, आलोचना पर कार्रवाई की जा रही। बिहार में जमीन के पुराने दस्तावेज होंगे ऑनलाइन, अब कागजात खोने का डर खत्म। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द और लेट, बिहार के यात्रियों को भारी परेशानी। रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 3,20,000 रुपए की ठगी, फेक ऑफर लेटर का खुलासा। आधार कार्ड बना सबसे जरूरी पहचान पत्र, बैंक, सिम, होटल और योजनाओं में अनिवार्य। बिहार में अगले 5 दिन शुष्क मौसम, सुबह कोहरा और ठंड का असर बना रहेगा। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना में बड़ा बदलाव, एक घर में 1 से ज्यादा मीटर पर अब कागज देना अनिवार्य। पूर्णिया एयरपोर्ट को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जल्द मिलेगी कनेक्टिविटी, पटना गंगा रिवर फ्रंट पर दुकानें लगेंगी, रोजगार बढ़ाने की योजना। बिहार में बुलडोजर एक्शन से जनता में भारी गुस्सा, लोगों का आरोप है कि गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं और अमीरों को बचाया जा रहा है।
पटना में बनेगा देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम, सरकार का बड़ा प्लान। पटना साहिब में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़, 11 महीनों में 17 लाख से ज्यादा दर्शन। पटना एयरपोर्ट से 8 उड़ानें रद्द, 27 फ्लाइट लेट, यात्रियों को परेशानी। स्कूलों की किताबें पहले ही पहुंची, लेकिन बीआरसी में रखने की व्यवस्था नहीं। बिहार में पंचायत स्तर पर राशन कार्ड बनाने और नाम जोड़ने के लिए शिविर लगेंगे। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपए भेज दिए गए हैं और लाखों किसानों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि खाली बैठे गरीबों और बेरोजगारों को आधार कार्ड दिखाने पर हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में भी 6,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जा चुकी है और मजदूरों को संदेश आने लगे हैं। लाडली बहना योजना अब पूरे बिहार में लागू हो गई है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे। जानवर पालने वाले परिवारों को केवल आधार कार्ड दिखाकर 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज आरण मिलेगा। राशन कार्ड वालों को मुफ्त राशन के साथ हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। स्नातक छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी। बिहार में बेटी के जन्म पर 500 रुपए तुरंत दिए जाएंगे और साथ ही उसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना में अपने आप दर्ज हो जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को भेजी गई है। 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं के खाते में 100 रुपए भेज दिए गए हैं। महिला रोजगार योजना के तहत 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और कंपनी जल्द निर्माण शुरू करेगी। प्रधानमंत्री जनधन खाते से 5,000 से 5 लाख रुपए तक आरण लेकर लोग व्यापार शुरू कर सकते हैं। बिहार में जमीन खरीदना महंगा होने वाला है। रजिस्ट्री शुल्क को 3 गुना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। लखपति दीदी योजना का विस्तार किया गया है और अब महिलाओं को बैंक खाते में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। 100 रुपए महीने से कम कमाने वालों को नई योजना का लाभ मिलेगा और उन्हें 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने के लिए 1,880 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम होगा और 167 नए पावर सबस्टेशन बनेंगे। ई-केवाईसी या आधार सत्यापन नहीं कराने वाले किसानों की किस्त रोक दी जाएगी। बिहार के गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने के बाद अगर कोई अपात्र पाया गया तो योजना से बाहर किया जा सकता है। बिहार के 4 रेलवे स्टेशन नए रूप में विकसित किए जाएंगे, जिन पर लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आधार कार्ड के आधार पर एक ही पहचान से मिलेगा। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और घर से काम करने को बढ़ावा मिलेगा। गलत जानकारी देने वालों पर नई नियमावली के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीब और मजदूर परिवारों के खातों में धीरे धीरे पैसे पहुंच रहे हैं। सरकार ने साइबर फ्रॉड पर डिजिटल एक्शन शुरू किया है, क्योंकि बिजली मीटर अपडेट के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी और इसमें पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं के लिए नई लाभकारी योजना तैयार की जा रही है। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता हो गया है और नए दाम लागू कर दिए गए हैं। बीजेपी के प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और नीतीश कुमार तथा तेजस्वी यादव ने उन्हें आसन पर बैठाया। बिहार के 5 जिलों में नए डेयरी प्लांट बनेंगे और 5 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। गंभीर बीमारियों की मुफ्त जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भूमि राजस्व अभिलेख में फर्जीवाड़ा की जांच का आदेश जारी हुआ है। सरकारी स्कूलों में अब फेस स्कैन से हाजिरी लगेगी। दिसंबर से प्रशिक्षण और नया उपस्थिति सिस्टम लागू होगा। पशुपालन और डेयरी को बढ़ावा देने के लिए अलग बजट बनाया गया है। 10 से अधिक शहरों में घना कोहरा है और ठंड बढ़ने के संकेत हैं। मोबाइल नंबर लिंक कराना सभी योजनाओं के लिए अनिवार्य किया जा रहा है।
धान बेचने के बाद 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में 50% तक बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों पर कार्रवाई होगी। खाद और बीज खरीदने में किसानों को सरकारी मदद मिलती रहेगी। स्मार्ट मीटर लगाने पर कई जगह लोग विरोध कर रहे हैं और बिजली कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है। अब हर महिला को सिर्फ 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का नीतीश सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। लेबर कार्ड धारकों के खातों में 5,000 रुपये 7 दिसंबर से भेजने की प्रक्रिया शुरू। बिहार की 70 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1200 रुपये की सहायता इसी महीने से। सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, बड़ी घोषणा। हर छात्र को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी सरकार ने घोषणा की है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 5 लाख रुपये तक का लोन हर बेरोजगार को मिलेगा। सभी महिलाओं को रोजगार के लिए 15,000 रुपये की सहायता, ताकि वे सोलर आटा चक्की या सिलाई मशीन ले सकें। नई सड़क निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर फंड। गांव से जिला मुख्यालय तक 4 लेन सड़क बनेगी। महिला विद्यार्थियों को 10वीं और इंटर में 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन में सहायता दी जाएगी। बिहार में विशिष्ट नियोजित और बीपीएसएससी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी, गन्ना किसानों को राहत। अग्निपथ योजना में साल 2026 में 75% अग्निवीर रिटायर होंगे और 25% को स्थायी सेवा मिलेगी। किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में बैग, किताब, कॉपी, पेन और हर साल 2,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई, दुकानदारों और माफियाओं में हड़कंप। राशन कार्ड बनाने के लिए हर पंचायत में फ्री कैंप, कोई शुल्क नहीं लगेगा। इंटर पास छात्रों के लिए फ्री लैपटॉप योजना और साथ में 25,000 रुपये आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की तैयारी। बिहार के 6 जिलों में 44 नए डिग्री कॉलेज, जमीन चिन्हित, उच्च शिक्षा को नई गति। बिहार कैबिनेट ने 26 महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए हर महीने 5,000 रुपये। बिहार में अब जीविका दीदी बस कंडक्टर बनेंगी। 15,000 रुपये वेतन, आवेदन 15 दिसंबर तक। बिहार सरकार ने बिजली बिल में कटौती कर गरीबों को बड़ी राहत दी। 9,000 रुपये पेंशन पर विचार, 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा मिल सकता है। किसान सम्मान निधि के साथ खाद और बीज के लिए भी अतिरिक्त राशि देने की तैयारी। मनरेगा मजदूरों के लिए अतिरिक्त लाभ 5,000 रुपये सहायता भेजी जाएगी। साइबर फ्रॉड और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। अलर्ट जारी। 1,000 बोरी नकली खाद बरामद, वैशाली में बड़ा खुलासा। अब हर अंचल में डिजिटल सहायक बैठेंगे, जमीन से जुड़े काम आसान होंगे। स्लीपर बसों पर रोक, मानवाधिकार आयोग का कड़ा निर्देश। अवैध निर्माण और माफियाओं पर बुलडोजर, 400 संपत्तियां जब्त। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के डमी एडमिट कार्ड जारी, 4 दिसंबर तक सुधार कराया जा सकता है। 58 आईएएस अधिकारियों की नई पोस्टिंग, प्रशासनिक फेरबदल। पटना से हावड़ा जाने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव, रेलवे ने नई सूची जारी की है। शिवंदन नगर में 8 मकानों पर हाई कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला। महिला सुरक्षा के लिए 2000 स्कूटी पर सादे लिबास में पेट्रोलिंग शुरू होगी। यूआईडीआई ने 2 करोड़ आधार कार्ड बंद कर दिए हैं, 10 साल पुराना आधार अपडेट नहीं करने पर। स्मार्ट मीटर का विरोध, कांग्रेस ने एसडीएम को झांपन सौंपा। पटना में रात में रोड पर खड़ी गाड़ियों पर खड़ी कार्रवाई शुरू।
बीपीएससी और एडीओ भर्ती के लिए 9,80,000 छात्रों ने फॉर्म भरे, परिणाम मार्च तक आएगा। महिला रोजगार योजना में पहले 10,000 रुपए दिए गए थे, अब सरकार 1 लाख रुपए से अधिक राशि देने की प्रक्रिया में है। महिलाओं को 22 लाख रुपए वाली योजना पर हंगामा तेज। प्रशांत किशोर बोले, अगर पैसा नहीं मिला तो धरना देंगे। सरकार पर दबाव बढ़ा, महिलाओं में बड़ी उम्मीद। तेजस्वी यादव ने फिर कहा, महिलाओं से किया वादा पूरा करो, 22 लाख रुपए देना ही होगा। बयान वायरल, पूरे राज्य में चर्चा। सहारा इंडिया निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट से जारी, लाखों लोगों का फंसा पैसा। वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ी। निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 32,986 विद्यार्थियों को हर महीने 1,000 रुपए मिलने लगे हैं। बिहार में बेघरों को घर देने की बड़ी घोषणा हुई है। 1,04,90,000 लोगों को अगले 5 साल में पक्का घर मिलेगा। मजदूरों को रोजगार सहायता की पहली किश्त 3 दिसंबर से दी जाएगी। नई सरकार बनते ही बिहार में योगी मॉडल लागू कर दिया गया है। सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी, अपराधी या तो जेल में होंगे या कब्र में। सुपरवाइजर का वेतन 17,000 से बढ़ाकर 24,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। हर महीने 10 तारीख तक बुजुर्गों की पेंशन देना अब अनिवार्य होगा। बिहार में सस्ती और फ्री बिजली के लिए स्लैब व्यवस्था का नया फार्मूला तैयार किया गया है। गृह मंत्रालय पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पास है और सम्राट चौधरी बिहार की कानून व्यवस्था के सबसे शक्तिशाली चेहरे बनने वाले हैं। बिहार का मखाना अब ग्लोबल ब्रांड बनेगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई है। गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह मंडप योजना शुरू हुई है, जिसके तहत हर पंचायत में आधुनिक विवाह भवन बनाया जाएगा। किसानों के लिए ईख मित्र ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे सरकारी योजनाओं की छुपी जानकारी भी मोबाइल पर मिलेगी। सहरसा एयरपोर्ट से अगले वर्ष उड़ान शुरू होने की संभावना है। भूमि अधिग्रहण को स्वीकृति मिल गई है। राज्य के सभी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति लागू कर दी गई है और टैबलेट बांटे जा रहे हैं। बिहार में 12वीं पास युवाओं के लिए 23,175 पदों पर इंटर लेवल की बम्पर भर्ती निकली है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2025 है। बिहार में पुलिस पोस्टिंग और कानून व्यवस्था का पूरा नियंत्रण अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। नई सरकार बनते ही नौकरियों की बरसात हुई है और 5 दिसंबर तक लगातार जॉब कैंप का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर सभी बेघरों को घर देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीण सड़कों की सूरत बदली जाएगी और नया सड़क अभियान शुरू हो गया है। अपराध नियंत्रण के लिए एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल लागू हो चुका है। तेज प्रताप यादव चुनाव हारने के बाद ब्लॉगर बन गए हैं और नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। नीतीश कुमार का 20 साल पुराना पावर सेंटर बदला है और अब उनकी भूमिका प्रशासनिक मामलों तक सीमित है। गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है। अब हर महिला को सिर्फ 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का नीतीश सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। लेबर कार्ड धारकों के खातों में 5,000 रुपए 7 दिसंबर से भेजने की प्रक्रिया शुरू। बिहार की 70 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,200 रुपये की सहायता इसी महीने से। सभी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, बड़ी घोषणा। हर छात्र को फ्री इलेक्ट्रिक स्कूटी सरकार ने घोषणा की है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन हर बेरोजगार को मिलेगा। सभी महिलाओं को रोजगार के लिए 15,000 रुपए की सहायता, ताकि वे सोलर आटा चक्की या सिलाई मशीन ले सकें। नई सड़क निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर फंड। गांव से जिला मुख्यालय तक 4 लेन सड़क बनेगी। महिला विद्यार्थियों को 10वीं और इंटर में 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन में सहायता दी जाएगी। बिहार में विशिष्ट नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। बिहार में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी, गन्ना किसानों को राहत।